नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव जी वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। वेद और विज्ञान एक बात पर पूर्णतया सहमत हो रहे हैं। वेद कहता है कि अति प्राचीन काल में कल्पों से पहले परब्रह्म को संकल्प हुआ और परब्रह्म ने एकोम बहुश्यामी किया। उसके साथ में क्षण के प्रारंभ में ब्रह्मांड का प्रसव हो गया, बहुत दूर तक फैल गया। वेदों में स्पष्ट लिखा है। साइंस भी यही कहते हैं, स्पेस साइंस, कि पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी था, वो घनीभूत ऊर्जा का केंद्र था, उसके अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ, यानी कि एकोम बहुश्यामी का संकल्प उभरा और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर, यानी क्षण के प्रारंभ के अंदर ब्रह्मांड 93 प्रकाश अरब प्रकाश वर्ष तक फैल गया। ये जो विचार था एकोम बहुश्यामी यानी कि क्वांटम फ्लक्चुएशन, वही संकल्प था, वही विचार था। यानी ब्रह्मांड का मूल ऊर्जा केंद्र विचार से ब्रह्मांड का प्रसव हुआ, यानी विचार से हम सब बने। एक ये बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, हम आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व देखते हैं तो एक बहुत बड़ा गैस का बादल था, उसको सूर्य निहारिका यानी सोलर नेब्यूला बोला जाता है। उसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से सूर्य का जन्म हुआ और उसी सोलर नेब्यूला से सूर्य की शक्ति के कारण पूरे सौर मंडल का जन्म हुआ। यानी सूर्य हमारा प्राण है, हमारा पिता है, हमारा दाता है। हमारे ब्लड में, हार्मोन्स में, रक्त में, विचारों में, सभी में पूरा पूरा सूर्य ही बह रहा है। सूर्य के इस प्रत्येक परिवर्तन हमको प्रभावित करते हैं और हमारा जो विचार है वो भी सूर्य तक पहुंचता है। ये दूसरी बात होगी। मित्रों, सूर्य और विचार ये दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे में इतनी शक्ति भरी है। मेरे गुरु श्री राम शर्मा आचार्य कहा करते थे कि ईश्वर प्रतिध्वनि है, प्रतिछाया है। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही सामने से हमको सुनाई देगा, प्रतिध्वनि, इको के रूप में। हम आईने के सामने खड़े रह करके जो भी बताएंगे वही हमें दिखाई देगा। यानी हम जो सोचेंगे, हम जो कहेंगे, हम जो बोलेंगे वही होगा। अगर हम चाहते हैं कि महामारी समाप्त हो जाए तो महामारी समाप्त हो जाएगी, और हम कहेंगे कि महामारी तो चलने वाली है तो चलेगी। हमें सोचना ही है कि महामारी समाप्त हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है, ये दो बात हम आज बताने जा रहे हैं। पहली बात, विचार करना है, कंटिन्यू विचार करना है। और 24 वर्ष जब जागते, खाते, सोते हैं, पीते हैं, जब भी, तब हे ईश्वर, आपको जो भी श्रद्धा है, जिसमें भी श्रद्धा हो, अल्लाह है, गॉड है, महावीर स्वामी, स्वामीनारायण भगवान है, गायत्री माता है, अंबा माता है, जो भी जिसमें भी आप श्रद्धा रखते हैं उसको प्रत्येक क्षण बोला करें। जब भी आपको समय मिले बोला करें, आर्द्र हृदय से बोले, हे ईश्वर, हे माता, हे भगवान, महामारी को पूर्णतया समाप्त कर दो, पृथ्वी को फिर से, समग्र जीव सृष्टि को फिर से खुशहाली वाली बना दो, क्योंकि ये महामारी सबका जीवन समाप्त करती हुई चली जा रही है, कभी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही, रक्त बीज की तरफ बढ़ती जा रही है। तो पहली बात ये, हमें ऐसे विचार कंटिन्यू करने हैं। ये विचार करने से परब्रह्म से जो विचार का ऊर्जा का केंद्र शुरू हुआ वही हम में बहेगा और हम आने वाले समय में महामारी को विचारों के माध्यम से समाप्त कर सकेंगे। दूसरी बात, ध्यान करनी है, सूर्य ध्यान की। कब करनी है? प्रातःकाल अगर समय मिलता है तो प्रातःकाल, अगर प्रातःकाल नहीं बैठ सकते तो जब भी हमको समय मिलता है तब हम बैठें और ध्यान करें। सूर्य नारायण भगवान भुवन भास्कर का स्वर्णिम तेज पूरे विश्व में प्रकाशित हो रहा है और अमृत की तरह वो पूरे विश्व में फैल रहा है। अमृत जैसे पूरे विश्व में, पृथ्वी के समग्र चारों ओर फैल रहा है। पृथ्वी के सभी जीवों में, पृथ्वी से पूरे वातावरण के अंदर, समुद्र में, पानी में, मिट्टी में, हवा में, पेड़ पौधे में, छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़े बड़े इंसान तक सभी में तेज घुल रहा है और वो तेज महामारी को संपूर्ण रूप से समाप्त कर रहा है और फिर से अमृत वर्षा हो रही सूर्य नारायण से। सूर्य हमारे प्राणदाता है, सूर्य से सब कुछ संभव है और सूर्य से अगर हम जितनी दिल से, जितनी गहराई से, जितनी हृदय से, जितनी तन्मयता से हम संबंध जोड़ पाएंगे इस ध्यान के माध्यम से, उतनी तन्मयता के साथ में यह महामारी जल्दी से समाप्त होती हुई चली जाएगी। यानी दो चीज हमें करनी है। पहली चीज, हमें कंटिन्यू ख्याल करनी है, विचार करनी है। जैसे परब्रह्म ने एकोम बहुश्यामी का संकल्प किया था, ऐसा संकल्प कंटिन्यू करने हैं कि महामारी समाप्त होती हुई, विलुप्त होती हुई चली जा रही है। और दूसरा, ध्यान जब भी सुबह मिलता है, प्रातः, दोपहर या सायंकाल, तीनों समय भी कर सकते हैं और जब भी समय मिलता है तब कर सकते हैं। केवल 5 मिनट का ध्यान कर लें। सूर्य नारायण का स्वर्णिम सविता का प्रकाश फैल रहा है और पूरे विश्व में महामारी समाप्त होती चली जा रही है और अमृत वर्षा हो रही है, सब कुछ स्वस्थ होता हुआ चला जा रहा है और दुनिया पहले जैसी नव पल्लवित होती चली जा रही है। मित्रों, यह महामारी बहुत खतरनाक है, इसको हमें रोकना ही पड़ेगा। ये पूरे विश्व की इकोनॉमी को खत्म करती हुई चली जा रही है। आज 70% घर ऐसे जिसके समय खाने के दाने नहीं मिल रहे हैं, लोगों की आय छीन गई है, जॉब्स चली गई है, बिजनेस बैठते हुए चले जा रहे हैं और आने वाले समय में अगर ये चलती रही, जितनी लंबी महामारी चलेगी, ऐसी दूसरी परिस्थिति को हमें सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, हमें चाहिए कि ये महामारी समाप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। मेडिकल अपने क्षेत्र से कर रहा है काम, सरकार, गवर्नमेंट अपने क्षेत्र से कर रही है, साइंस
साइंस अपने क्षेत्र से कर रहे हैं, तो हम और आप अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी है, हम अध्यात्म क्षेत्र के साधक हैं, तो हमारा भाई कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, ईश्वर के प्रति कुछ करें और विश्व के ईश्वर के बनाए बाग को ठीक करने के लिए करें, नहीं तो ईश्वर को हमें जवाब देना पड़ेगा। और मित्रों ये होता है, प्रहलाद ने जब अंतर हृदय से पुकारा था तो बिल्ली के बच्चे मिट्टी के आमे में बैठ गए थे, तो उसको दौड़ने लेने के लिए हरि को आना पड़ा था। गजग्राह का आपने उदाहरण सुना होगा, गज को छुड़ाने के लिए भगवान नारायण को हरि को आना पड़ा था। अधिक मास से नारायण आते हैं, बिल्कुल आते, ईश्वर आता है, परब्रह्म आते हैं, गायत्री आती है, ईश्वरीय शक्ति प्रकट होती है। नरसिंह मेहता के कार्य एक नौकर की भांति भगवान ने किए थे। मीराबाई का जहर का प्याला पीने के लिए उसको दौड़ना पड़ा था, वो हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? चाहिए नरसिंह मेहता जैसी, प्रहलाद जैसी, मीराबाई जैसी, हाथी की जैसी तन्मयता वाली आर्थ पुकार अगर करेंगे, हम किसी के दुख से द्रवित होते हैं और क्या सोचेंगे कि अरे इतना दर्द है दुनिया में, हे भगवान अब इसको समाप्त कर दो। अगर ये भावना प्रकट होती है तो हमारा विचार भी सफल होगा, हमारा ध्यान भी सफल होगा। मित्रों इसको नियमित करना है, प्रतिदिन करना है, बिना नागे के करना ही है। और ये मैसेज आप सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है तो इसको वायरल कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को फैलाते जाइए, क्योंकि एक दो से काम होने वाला नहीं है। मेरे गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य कहते थे कि अगर एक जलता तवा है, उसके अंदर आप ठंडा करना है तो 2-3 बूंदे पानी की डालेंगे तो कुछ होगा नहीं, ऐसे हम 2-3 लोग करेंगे तो कुछ होगा नहीं, मगर वो तवे को सीधे पानी के अंदर डुबो देते हैं या धार उसके ऊपर पानी की छोड़ देते हैं, तब वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह लाखों करोड़ों लोग एक साथ में ऐसा सोचेंगे, लाखों करोड़ों लोग एक साथ में ध्यान करेंगे, नित्य प्रति की महामारी समाप्त हो रही है, महामारी खत्म हो रही है, महामारी का विनाश हो रहा है, तो निश्चित रूप से होगा। मित्रों हमें एक सुदृढ़ मन से समूह के साधना के साथ में काम करना है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा करनी है, हाइपर कम्युनिकेशन क्रिएट करना है और सूर्य ध्यान और विचारों के माध्यम से इससे जीतना पड़ेगा और हम जीतेंगे, मुझे ऐसा पक्का विश्वास है। तो आओ हम सब मिलकर के कोरोना को हराएं, उसको मार भगाएं, अपनी साधना के माध्यम से। साइंस अपना काम कराएं, मेडिकल अपना काम कराएं, हम भी अपना कार्य करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। आपको अधिक मास की अधिक शुभकामना गायत्री प्रज्ञापीठ कारेलीबाग गुरुदेव शाला की ओर से। मैं दिव्य दर्शन पुरोहित, गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से। नमस्कार।